नाम विक्रम सिसोदिया और नेटिव प्लेस दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद के पास एनटीपीसी के बहुत नज़दीक गांव से दौलतपुर ढीकरी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। लगभग 12 साल पहले लखनऊ आया व्हेन आई डिसाइडेड टू वर्क इनटू रियल एस्टेट एंड नाउ रनिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें मेन कंपनी आरएवी ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। बाकी की और 6 कंपनीज हैं अलग अलग ट्रेड और सेक्टर के अंदर। आईटी कंपनी है, मीडिया कंपनी है, देन ऑर्गेनिक के ऊपर हम बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में हम लोग धोलेरा, अयोध्या, यहाँ लखनऊ, बाराबंकी और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट नैमिषारण्य के अंदर एक इंटरनेशनल 5 स्टार प्लस कैटेगरी का रिजॉर्ट आ रहा है रिवर कॉस्टल के नाम से। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो सर, हम देख रहे हैं कई साल से ऐसा हो रहा है कि रियल एस्टेट काफी सुनाई दे रहा है, काफी ज्यादा लोग अब जानने लग गए हैं, पहले उतना ज्यादा नहीं था। तो आपने क्योंकि इतना वक्त दिया है रियल एस्टेट में, तो आपने उसका सारा फेज देखा है, तो आपको क्या लगता है कि जो भी रियल एस्टेट है उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाए तो वो कितना ज्यादा अब दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है? चेंजेस क्या है उसके नजर आ रहे हैं आपको? अगर पहले वक्त के रियल एस्टेट में और आज के रियल एस्टेट में देखें तो डेफिनेटली बहुत बदलाव आए हैं। मेन 2 बदलाव मैं अपने अनुभवों के आधार पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पहला कि आज से 10-15 साल या और पीछे जाएं तो रियल एस्टेट बहुत, बल्कि सबसे पुराने बिजनेसेस में से एक बिजनेस है, लेकिन अनऑर्गेनाइज था, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज था। तो ना तो इन्वेस्टर सेफ था, ना काम करने के तरीके और रूल रेगुलेशंस थे। जब से भारत सरकार ने रेरा अथॉरिटी को लेके आए हैं, तब से ये सेक्टर बहुत हद तक ऑर्गेनाइज होता जा रहा है, जिसका फ़ायदा दोनों पक्ष को मिल रहा है। निवेशकों को भी संतुष्टि है, पहले के मुकाबले वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो जेन्युइन तरीके से बिल्डर या डेवलपर हैं, वो भी अपने आप को एक रोड मैप क्लियर होने की वजह से ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। एंड जो अनफेयर कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट लगभग ख़त्म होता जा रहा है, फेयर कंपटीशन है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छे बदलाव हैं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, अब से लगभग 20 साल पहले अगर पीछे जाएं तो उस वक्त में रियल एस्टेट में जो निवेशक के नाम पे एलीट क्लास होती थी और बाकी का रियल एस्टेट एंड यूजर के हाथ में था। अब धीरे धीरे करके पिछले 10 सालों में, 15 सालों में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। एलीट क्लास के साथ साथ आज मिडिल क्लास, इवन यंगस्टर्स, आप जैसे लोग भी जो 20, 22, 25 साल की एज में होते हैं, इवन दे आर स्टार्टिंग टू प्लान टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। ओके, सो सर, ये जो आरएवी ग्रुप है, हाँ जी सॉरी, आरएवी ग्रुप है, तो इसको आप, क्योंकि आपको काफी समय हो गया है इसमें वर्क करते हुए, इसको एनहांस करते हुए, तो क्या आपको लगता है कि इसके बेस्ट चीज और ऐसी खासियत है जो कि बाकियों में नहीं है? वैसे तो देखिए, जो भी सफल लोग हैं रियल एस्टेट के अंदर, हम उन सभी आइडियल कंपनीज को, डेवलपर्स को हम सैल्यूट करना चाहेंगे, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनसे एनकरेजमेंट लेते हैं। बट आई फाउंड माई सेल्फ समवेयर डिफरेंट फ्रॉम दैम। जो कन्वेंशनल तरीकों से बिल्डर्स काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा मैं अपने आप को अलग पाता हूँ। और वो पहला जो कैटेगरी है अलग पाता हूँ, जैसे मैंने अभी पिछले आपको आंसर में बोला कि जो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए है वो मेरी फॉलोशिप भी होनी चाहिए। यानी आई बिलीव इन इनोवेशंस, आई बिलीव इन modern amenities. I never try to any project in conventional way कि 4 लोग अगर घर बना रहे हैं तो मैं भी घर वैसे ही बना के दे दूँ, या 4 लोग जो कॉमर्शियल डेवलप कर रहे हैं मैं भी वैसा ही कॉमर्शियल बना के दे दूँ। सो आई बिलीव इन इनोवेशंस। तो वहाँ मैं पाता हूँ कि मेरे जो प्रोजेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल द रिवर कासल जो हम रिजॉर्ट लेके आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे है और ऐसी एमिनिटीज के साथ में है कि जिन एमिनिटीज को आप हिंदुस्तान में अगर ढूंढना चाहेंगे तो बहुत रेयरेस्ट प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगी। मेरा प्लानिंग है कि आने वाले सालों में आपको रिवर कासल जैसे लगभग 50 प्रोजेक्ट्स अलग अलग लोकेशंस पे रिजॉर्ट्स मिलेंगे जो इंटरनेशनल लेवल के हों। और साथ ही साथ 250 हम नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के ऊपर अच्छी लोकेशंस पे शहर से थोड़ा सा बाहर
हम लोग प्लान कर रहे हैं थीम बेस्ड फूड कोर्ट्स। जितने भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनको रिप्लेस किया जाए और उनको केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स के बजाय हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दे पाएँ। तो इसकी अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, समाज के अलग अलग हिस्सों में, हमारी जो फाउंडेशन है RAV फाउंडेशन, उसके तहत हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं और ऑलमोस्ट दोज प्रोग्राम्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेट इनिशिएटिव सर, और फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।